रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी। आज मैं जैसे ही कार्यालय आई तो मुझे कुछ फाइल का अवलोकन करना था, तो मैं सलाम जो सहायक हैं उनसे बोली कि मुझे फ़ाइल ला के दीजिए, तो मैं अवलोकन करूँगी। तो गए, फाइल ला के दिए मुझे। तो मैं जैसे ही फाइल अवलोकन कर ही रही थी, इसी दरमियान जो है मुझे कुछ मतलब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। तो मैंने जाके जब बाहर देखा तो मतलब पूरा एकदम गाली गलौज कर रही थी कार्यपालक, और खूब चीख चिल्ला रही थी। तो मैंने जो मतलब कि इस तरह का घटना जो हुआ है तो उससे मैं बहुत ही आहत हूँ, और इस तरह की मनमानी जो कार्यपालक कर रही है कर्मचारी से, ये बहुत ही निंदनीय है। और मुझे सहायक के द्वारा जो एक आवेदन भी मिला है, तो मतलब ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। क्या लगता है कि महज एक फाइल के अवलोकन से कार्यपालक पदाधिकारी का इस तरह का रवैया आखिर क्यों ऐसा हुआ होगा? मतलब उनका दिन पर दिन मनमानी जो है कार्यपालक का बढ़ता ही जा रहा है, और आज तो हद ही हो गई। जब मैंने कार्यालय में आके जो ऐसा मतलब कि परिस्थिति देखी तो मुझे बहुत आहत हुआ कि ऐसे कर्मी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। दिन पर दिन मतलब इनका जो है चरम पर है, एकदम मनमानी पूरे चरम पर है। इसकी मैं घोर निंदा करती, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक। की बात क्या है, माननीय मुख्य पार्षद के द्वारा मेरे ऊपर कई आरोप लगाए गए थे कार्य के अनियमितता को लेकर के। जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा एक 4 सदस्यीय टीम भी गठित की गई और जांच की कार्रवाई चल रही है। आज भी जांच हुई है, जांच की कार्रवाई अभी चलेगी भी, चूँकि एक दिन में संभव नहीं है सारे जांच को करना। जैसे जांच टीम गई, माननीय मुख्य पार्षद अपने प्रतिनिधि और कुछ माननीय पार्षदों के साथ और उनके प्रतिनिधि के साथ ऑफिस में आई, आ करके और वो अजीब रोष के मूड में थी, और सभी कर्मी से यहाँ तक कि अकाउंटेंट से और नाजिर से भी फाइल की मांग की कि फाइल लाइए, अवलोकन करेंगे। वो आके मुझे बताया कि मैडम फाइल मांग रही है। हम बोले कि चूँकि भी जांच चल रही है, जांच टीम में कभी भी कोई भी फाइल मांगा जा सकता है, और माननीय मुख्य पार्षद का हमेशा से ये रहा है कि कोई भी फाइल लेके रूम पे चली जाती हैं तो 6-6 महीना 7-7 महीना वापस नहीं करती है। चूँकि जाँच के दृष्टिकोण से हमारे पास सारे फाइल अभी होना ज़रूरी है, और हम जानते हैं कि जांच टीम को प्रभावित करने के उद्देश्य से उनके द्वारा फाइल वगैरह मांगा गया था। हम स्टाफ को बोले कि ठीक है दे दो अवलोकन करने के लिए, लेकिन बाय लेटर दे दो। मैडम को बोलो कि एक लेटर दे देंगे कि हमको ये फाइल चाहिए तो हम दे देते हैं, क्योंकि जांच टीम चल रही है। अगर समय से मेरे पास फाइल नहीं रहा तो बेवजह सारे आरोप लग सकते हैं। स्टाफ के द्वारा बिना लेटर कहीं फाइल दे दिया गया तो हम उसको बुला के बोले कि तुम सब सारे बात से अवगत हो, पहले तुम ही स्पष्टीकरण में जवाब भी दिए हो कि मैडम 6 महीना से फाइल रखी हुई है, नहीं दे रही। उसके बावजूद भी तुम बिना लेटर के दे दिए। कल फाइल मांगा जाएगा तो कैसे हम उपस्थापित करेंगे उन लोगों के सामने। यही बात हुई। बाकी फिर एक्चुअली स्टाफ को मोहरा बनाया गया था, वो भी समझ नहीं पाया कि क्या चल रहा है। हम तो समझ रहे हैं। और फिर उधर से वो मैडम आई और पूरे कि आप कौन होती हैं उसको डांटने वाली, आप कौन हैं आप यहाँ पे। तो मैडम हम कार्यपालक पदाधिकारी हैं यहाँ पे। इस बीच में माननीय उप मुख्य पार्षद भी थे, कुछ पार्षद लोग भी थे, तो उनको बोले कि आप ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। इस बात पे ही वो उन लोग से उलझ गई, और ऑफिस में बहुत ये तरीका सही नहीं है मेरे हिसाब से। एक छोटा सा हम आपको वीडियोज़ दिखाते हैं कि कैसे हुआ। ये आपके ऑफिस का वीडियो है मैम? हाँ, ये मेरे ऑफिस का वीडियो है। बहुत सारे टीम के साथ आ गई थी। ऐसे में काम करना बहुत टफ होते जा रहा है। चूँकि जांच चल रही है तो हम तो मजबूती के साथ जांच करवा रहे हैं। जब जांच टीम चल रही तो माननीय मुख्य पार्षद को इतनी क्यों घबराहट हो रही है? आरोप तो लगाई थी पहले, और हम कह भी रहे थे कि मैडम काम में अनियमितता कुछ नहीं है, आप इस बात को समझिए। और नहीं समझी, जांच टीम के लिए लिखी भी और माननीय
जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा जांच टीम भी बनाया गया। जब आज जांच चल रही है तो इतनी बिलबिलाहट क्यों? होने देते जांच, जो रिपोर्ट आता फिर देखते हम लोग। यही सब मामला है और कुछ था नहीं। ये काम बाधित करने और ऐसा कि फाइल कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा नहीं दिया गया, इधर भी आरोप लगाना, उधर जांच टीम को नहीं मिलेगा तो उधर भी आरोप लगाना, एक तरीके से मानसिक दबाव कह सकते हैं। ये कहीं से भी सही नहीं है। ऐसे में पूरा दिन डिस्टर्ब हुआ है, कोई भी काम नहीं हो पाया है। सारे कर्मी हमारे ऐसे डरे हुए हैं ऐसे सिचुएशन में, और जो कर्मी थोड़े से कम समझते हैं या फिर हम कह लें कि थोड़े डरते हैं, उनको मोहरा बना के जैसे आज नाजिर को बनाया गया। हम जानते हैं कि वो जो भी हमारे खिलाफ बयान दिया है, खैर नहीं जाएंगे, वो निर्दोष है, लेकिन उसको मोहरा बनाया गया, इस बात को नहीं समझ पाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या मुद्दा है? प्रणाम सभी साथियों को। आज खास करके मैं नगर परिषद के गेट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हूं और मधेपुरा के लोगों ने जिस तरह चुनाव किया था लोकतंत्र में मुख्य पार्षद का, तो आप देख रहे होंगे कि किस तरह मधेपुरा के कोई लोगों ने कलंकित करने का काम किया है। जो मधेपुरा का सपना देखे थे भूपेंद्र बाबू, बीपी मंडल, चुल्हाय बाबू सहित चुल्हाय बाबू लोग, तो आज मधेपुरा के वो लोग का भी आत्मा रो रहा होगा कि मधेपुरा का क्या दुर्दशा है। आपने कल सोशल मीडिया के माध्यम से देखने के लिए मिला होगा कि मुख्य पार्षद किस तरह चंबर में युद्ध कर रही है, और कुछ आदमी भी वहाँ मौजूद थे, कार्यपालक भी थे, और किस तरह वो युद्ध करे, तो उनको नगर परिषद की विकास की चिंता नहीं है। आप नहीं देखेंगे कि बोर्ड के भी बैठक में नगर परिषद का कोई बात रखते हुए। ये लोग तो पियाऊ के नाम पर लूटते हैं, शौचालय के नाम पे लूट रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे के नाम पर लूट रहे हैं, नाला के नाम पे लूट रहे हैं। क्या बताओ, यहाँ तक कि आप देखेंगे कि कचरा किसी वार्ड में नहीं उठा हो रहा। तो ये दुखद है। नगर परिषद के लोग इनको देख रही है। मैं तो यहाँ जिला पदाधिकारी से भी मांग करती हूँ कि किस तरह नगर परिषद को ये लोग अनुशासनहीनता आप कह सकते हैं, ये लड़ाई शायद आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिला होगा। मैडम को चिंता है सिर्फ और सिर्फ अपने कमीशन की, किस तरह बंदर बाट हो। यहाँ शहर में आज ठंड भरी थी, इतनी बड़ी ठंड में आपने देखा होगा कि कम्बल कहीं गरीब के बीच में गया है। आप देखिएगा कहीं अलाव की व्यवस्था थी, अब तो ठंड भी चले गई है भाई। तो ये लोग को चिंता है कि कमीशन किस तरह मिले और किस तरह यहाँ लोकतंत्र की खूबसूरती जो सदन में होती है, उस खूबसूरती को तार तार किया गया। तो ये दुखद है। और मैं विपक्ष में हूँ, मैं लगातार पहले भी कह रही थी और आज भी कह रही हूँ कि नगर परिषद को मैं लूटने नहीं दूंगी। मैं ईंट से ईंट नगर परिषद की कोई भी यदि घोटाला होता तो ईंट से ईंट बचा दूंगी, और अभी जांच हो तो बहुत सारे कटघरे में होंगे। मैं दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे। मैं नहीं चाहती थी कि मैं नगर परिषद के गेट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, लेकिन दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि नगर परिषद का इन लोगों ने लूट का अड्डा बना दिया है। और नगर परिषद की महान जनता, इन लोगों को पक्ष विपक्ष आप कहिए, जात पात से हट करके वोट दिया गया है। कोई एक जात के वोट से कोई मुख्य पार्षद नहीं बनता है। मैं तमाम लोगों को कहना चाहती हूँ कि नगर परिषद को लूटने से बचाइए और आर पार की लड़ाई लड़िए कि नगर परिषद किस तरह लूट का अड्डा बना। सरकार बहुत सारी राशि देख रही है, बहुत सारे काम भी हो रहे हैं, लेकिन क्या कहीं काम अच्छी तरह से हो रही है? तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये मांग करती हूँ, शहर के गण्यमान्य लोगों से भी मांग करती हूँ कि नगर परिषद आपका है, हमारा है, हम सबका है, इसे लूटने से बचाइए। आज नगर परिषद में जनप्रतिनिधि के साथ साथ प्रतिनिधि क्या करते हैं सो बताइए। मैं आपको पूछना चाह रही हूँ, लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ है, इन पर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और लोकतंत्र की जो खूबसूरती है नगर परिषद को लूटने से सब बचाइए। और जो काम कर रहे हैं, यदि काम करते तो हम लोग का समर्थन हमेशा रहेगा और मरते दम तक मधेपुरा की जनता की हित की आवाज उठाते रहेंगे। इतना जो हो रहा है क्या लग रहा है आपको? देखिए पत्रकार महोदय, आप खुद समझदार हैं। आज तक आपने देखा नगर परिषद के कोई मुद्दों पर काम करते हुए? तो इतना हो रहा तो आप समझ रहे हैं कितना क्यों हो रहा है। लूट के लिए हो रहा है, बंदरबाट के लिए हो रहा है, पैसे की उगाही के लिए हो रहा है, लोग को कमीशन चाहिए, इसके लिए हो रहा है। कमीशन किसको किसको चाहिए? देखिए कमीशन तो आप खुद समझ रहे हैं कि यहाँ कार्यपालक हो या मुख्य पार्षद हो या अन्य कोई भी हो, तो सबको कमीशन चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि उस कटघरे से दो चार को छोड़ करके कोई वैसा होगा। और बहुत सारे लोग, मैं जब आवाज उठाती हूँ तो बहुत सारे लोग भी कहते हैं, इससे पहले भी मैं धरना की थी, आपको पता होगा, लेकिन पेपर में आया था कि लेकिन महोदया का आप कह सकते हैं कि नगर परिषद में बहुत विकास हो रहा है। तो क्या विकास हो रहा है मधेपुरा की जनता देख रही है। और बहुत कुछ ऐसे भी है जनप्रतिनिधि के जो प्रतिनिधि है, उनको लगता है कि ये बौखला गई है, बेरोजगार हो गए, तो बाद में जनता के हित के लिए बौखलाना ही सही, बेरोजगार ही सही, मूर्ख ही सही, लेकिन मैं नगर परिषद को ईंट से ईंट बजा करके दमूंगी और लूटने से बचाऊंगी। कल एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, इसमें लगातार दिख रहा है कि मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, कार्यपालक आपस में ही कई वार्ड पार्षद भिड़े हुए हैं। देखिए ये वीडियो तो कल संजोग से वायरल हो गया, लेकिन कभी भी बोर्ड की बैठक जब भी हुई है,
खास करके इस जो लोकतंत्र में जो जनता के द्वारा चुनी गई है, तो ये वीडियो तो बहुत पहले वायरल होना चाहिए, लेकिन इधर हुआ तो ये भी दुख की बात है, क्योंकि वीडियो जो वायरल हुआ तो इसमें क्या सच है आप देख रहे हो कि एक साइड लगता है ये लोग देश के आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही है, तो ये वीडियो वायरल जनता देख रही है कि वीडियो का क्या सच्चाई और क्यों ये वीडियो वायरल हुआ है। कहीं ना कहीं तो मैं उस वीडियो बनाने वाला को भी धन्यवाद देती हूँ कि नगर परिषद की हकीकत से उन लोगों ने रूबरू कराने का काम किया। क्या पढ़ते हो? कुमारी विनीता भारती, नगर परिषद मधेपुरा।